सामान्य स्तर पर या फिर सामान्य के करीब या फिर सामान्य से अधिक होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 2023 में जब अल नीनो का असर हुआ तो बिहार, झारखंड के साथ साथ असम, मणिपुर और मिजोरम जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए थे। विशेषकर मिजोरम के इलाकों को भीषण सूखे का सामना करना पड़ा था। इसका अर्थ यह है कि मानसून की बारिश में भारी कमी के चलते केरल समेत कुल 6 अलग-अलग राज्यों को भीषण सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2023 के दौरान ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे कई राज्यों को विनाशकारी बाढ़ की मार झेलनी पड़ी थी। पिछले 7 वर्षों के दौरान तो यहाँ कभी भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कई दशकों में भी वर्ष 2023 जैसी विनाशकारी बाढ़ कभी नहीं देखी गई थी। मुख्य रूप से इन उत्तर भारतीय राज्यों में ही बाढ़ का सबसे अधिक प्रकोप देखने को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप अब वहां सामान्य से कहीं अधिक हरियाली छा गई है। बारिश कम हुई है। रोन ऑरेंज कलर में मांगा है, डार्क ऑरेंज जेल पहना होगा। मेरी उम्मीद है कुछ इस तरह की भी हो सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह। क्या आपने उस पर गौर किया? जरा साल 2015 को तो देखिए। 2015 के आंकड़ों पर नजर डालिए। केरल में बारिश काफी कम हुई थी, वहीं कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में बारिश में कमी देखी गई थी। उसी तरह महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सूखा है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विकास है। गुजरात में उस सूखे का असर कुछ जगहों पर है। इसी प्रकार से यदि आप गौर करें तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति भी अभी कुछ हद तक संतोषजनक बनी हुई है। यद्यपि मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी अंचलों में सूखे का प्रभाव काफी अधिक देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सूखे की मार से बुरी तरह जूझ रहा है और बिहार की स्थिति भी हमेशा की भांति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह की स्थिति वहां भी है। हरियाणा राज्य इस आपदा से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली भी बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ठीक उसी तरह हमारा उत्तराखंड भी वर्ष 2015 में सूखे के कारण बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वहीं दूसरी ओर हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी सूखे जैसी गंभीर स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसका एक सकारात्मक और आशाजनक पहलू ये भी है कि वर्ष 2015 से लेकर 2023 के बीच देश के कुछ राज्य इस कठिन दौर से पूरी तरह उबरने में सफल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2015 के दौरान असम में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन अगर हम साल 2023 की बात करें तो असम में बारिश का स्तर काफी कम दर्ज किया गया था। असल में बात यह है कि हर साल जलवायु में बदलाव आते रहते हैं, जो काफी सामान्य है। ठीक उसी तरह यदि आप यहाँ आंकड़ों पर गौर करें तो मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में भी बारिश काफी कम हुई थी। अगर हम अधिकतम मेल खाने वाले राज्यों की सूची देखें तो उसमें केरल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि साल 2015 में भी और फिर 2023 में भी केरल में बारिश का स्तर काफी कम ही रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस साल भी बारिश कम ही होगी। केरल में तो 10% कम बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2015 भी प्लस में है, जबकि वर्ष 2023 माइनस में है। इसलिए आप झारखंड को प्लस में ही मानकर चले, इसे माइनस बिल्कुल भी ना माने। बिहार में इस साल 100% तक बारिश कम होने वाली है। बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में इस साल बारिश की भारी कमी रहेगी, लेकिन 2023 में ये 1027 मिलीमीटर ही है, जबकि 2015 में ये 992 मिलीमीटर था। 2015 और 2023 के बीच सूखे में केवल 100 मिलीमीटर का अंतर है, लेकिन सूखा तो है ही। बारिश के लिहाज से -28% तक की कमी को सूखा माना जाता है। 2015 और 2023 में -23% सूखा था। बिहार राज्य में जहां तक मेरा सवाल है, बिहार में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के विफल होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उसी तरह अगले नंबर पर 100% मेल खाने वाले मिजोरम, मणिपुर। अगर हम मणिपुर के साल 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें -45 और -46% की भारी गिरावट देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम साल 2015 के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा -30% के स्तर पर था। इस तरह हम साल 2015 और 2023 के इन आंकड़ों के बीच एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट अंतर देख पा रहे हैं। साल 2015 के दौरान यह प्रतिशत 16 अंकों तक कम था, लेकिन 2023 का साल आके आके तो ये लगभग आ ही गया था। अगर हम 2013 और 2015 के आंकड़ों की तुलना करें तो 2023 का प्रस्तुतिकरण कहीं अधिक बेहतर है। हालांकि मुझे लगता है कि 2015 वाला संस्करण काफी कमजोर है। जहां तक मेरी राय है, कुछ विशिष्ट जगहों पर देखने पर बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। उदाहरण के लिए मणिपुर और मिजोरम को एक ही नक्शे में दिखाया गया है। मिजोरम की स्थिति तो बिल्कुल ही अलग है। मिजोरम में हमेशा कम बारिश होती रही है। अल नीनो के वर्षों में भी ये कभी अधिक नहीं हुई। 2015 और 2023 में ही मणिपुर के लिए विफलता अधिक थी। मणिपुर राज्य में सबसे कम बारिश 2023 में ही हुई थी।
-46, -30 यानी 2015 देखा जाए तो प्लस पॉइंट आया है, कुछ हद तक प्लस है। फिर भी इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देखना चाहिए जो गलत साबित हो सकती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर और मिजोरम इस साल बारिश कम होगी। निश्चित तौर पर कहें तो इस वर्ष 3 नहीं बल्कि 4 राज्य, केरल, बिहार, मिजोरम और मणिपुर, इन सभी राज्यों में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान काफी कम वर्षा होने की प्रबल संभावना है। ये कुल मिलाकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए हमारा वर्तमान पूर्वानुमान है। अब हम वेस्ट इंडिया देखते हैं। वेस्ट इंडिया में महाराष्ट्र सबसे बड़ा उद्योग है। महाराष्ट्र की बात करें तो 2015 में ये बहुत बड़े पैमाने पर था, पर -40 और एक और जोन में भी -40% दर्ज हुआ है। वहीं ईस्ट जोन में यह आंकड़ा -20% रहा है। बिल्कुल उसी तरह से साउथ और साउथ वेस्ट जोन के इलाकों में तापमान -29 डिग्री दर्ज किया गया है और ईस्ट वेस्ट जोन में -33%। यानी इसमें ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन बहुत कम है, ये देखा जा सकता है। साउथ जोन की तुलना में ईस्ट और नॉर्थ जोन में, ईस्ट नहीं, वेस्ट और नॉर्थ जोन में महाराष्ट्र राज्य में बहुत कम बारिश हुई है, ये देखा जा सकता है। अगर आप वही देखेंगे तो 2023 को देखिए, महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में भी आज बारिश होने की खबरें सामने आई हैं, जिससे मौसम में बदलाव देखा गया है। 994 मिलीमीटर दर्ज किया गया है, लेकिन 2015 में केवल 682 मिलीमीटर ही दर्ज किया गया था। तो ऐसे में इस राज्य के लिए क्या भविष्यवाणी की जा सकती है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के लिए इस साल मॉनसून के विफल होने की ही संभावना है। अधिकतम विफलता हो सकती है या सामान्य के आसपास रह सकती है। -4% या -5% की कमी सामान्य के आसपास रहने की ही संभावना दिख रही है। इसी तरह गुजरात राज्य लगातार 2015 में भी अतिरिक्त था और 2023 में भी गुजरात में अतिरिक्त रहा। तो ऐसा होने के कारण इस साल भी गुजरात ही प्लस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 2015 में भी ये प्लस ही था, 2023 में भी गुजरात प्लस ही है। 2015 के लिए गुजरात सामान्य से 6% अधिक था, 2023 के लिए सामान्य से 18% अधिक। इसी वजह से गुजरात इस साल प्लस में ही आ रहा है। इसी तरह राजस्थान का क्षेत्र, अगर हम राजस्थान की स्थिति पर नजर डालें तो वर्ष 2015 एक बहुत ही बड़े स्तर पर सूखाग्रस्त वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था। इसके बावजूद भी आप उत्तर भारत के आंकड़ों को देखिए, वहां लगभग 46% से भी अधिक बारिश दर्ज की गई है। ठीक इसी प्रकार वर्ष 2023 में भी राजस्थान में सामान्य से 15% अधिक बारिश देखने को मिली है। ठीक है, अब इस साल राजस्थान ग्रीन जोन में आ जाएगा, राजस्थान और गुजरात ग्रीन जोन में आ जाएंगे। उसी तरह लद्दाख, क्या हम लद्दाख को भी कह सकते हैं? लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो 2023 में 45% तक की वृद्धि हुई है और 2015 में लद्दाख में 15% की वृद्धि हुई थी। तो इस साल लद्दाख के 100% ग्रीन जोन में होने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम समस्याग्रस्त राज्यों की बात करें, इस साल जिन राज्यों में बारिश कम या ज्यादा हो सकती है वे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं। अगर नहीं हुई तो बिल्कुल नहीं होगी। मैं खास तौर पर इन राज्यों की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में ही 100% इस साल बारिश की कमी होगी। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब राज्यों में इस साल बारिश कम या बहुत कम होगी, या अगर थोड़ी ज्यादा भी हुई तो भी 10 से 15% ही ज्यादा होने की संभावना है। वह भारत का जुलाई महीने का पूर्वानुमान ही बता सकता है। तीसरी रिपोर्ट जुलाई महीने में जारी की जाएगी। वह रिपोर्ट किस लिए है? अगर आप पूछें कि मानसून शुरू होने के बाद भी क्या एक रिपोर्ट की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से है। यह साल अल नीनो का साल होने के कारण उन स्थितियों, उस सिस्टम के ट्रैक और सिस्टम की गतिविधियों, एसएसटी स्तरों के आधार पर जुलाई में मौसम में बदलाव आएगा। पहले से ही जुलाई में सूर्य के उत्तर से दक्षिण की ओर प्रस्थान करने का मुख्य समय जुलाई का महीना होता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक यह निरंतर दक्षिण की दिशा में ही अग्रसर रहता है और दिसंबर के अंत तक यह दक्षिण की ओर ही अपना सफर जारी रखता है। यही मुख्य कारण है कि जुलाई के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून की तीसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। उस रिपोर्ट में विस्तार से यह जानकारी दी जाएगी कि किन किन राज्यों में वर्षा होगी या नहीं। उसी तरह
अगर हम इस तरफ समस्याग्रस्त राज्यों की बात करें तो वेस्ट इंडिया में तेलंगाना राज्य में 2023 तक 15% की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। तो इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो 2015 में 10% की अतिरिक्त वृद्धि हुई थी। 2023 में -7% की कमी। अगर आप पूछें कि आंध्र प्रदेश को ग्रीन जोन में ले या रेड जोन में, तो इसे सामान्य मान सकते हैं। न तो दोनों में से किसी में न अधिक और न कम, एक मध्यम स्तर पर मानसून की बारिश हो रही है। इसे न तो अधिक कहा जा सकता है और न ही कम। आंध्र प्रदेश में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है, जैसा कि कुछ हद तक औसत रहा। अब अगर समस्याग्रस्त राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक और इसी तरह महाराष्ट्र, ये 3 राज्य भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होंगे। अगले नंबर पर केरल एक बहुत बड़ी चुनौती है। केरल हमेशा ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। 2015 में केरल का प्रदर्शन कम रहा। उसी तरह अगर 2023 में भी केरल का प्रदर्शन कम रहता है तो हमने पहले जिन केरल, बिहार, मिजोरम और मणिपुर, इन 4 राज्यों का जिक्र किया था, वे 100% उम्मीदों पर खरे ना उतरने वाले राज्य होंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उसी तरह मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सभी दूसरे स्थान पर समस्याग्रस्त राज्यों की सूची में आते हैं। तीसरे स्थान पर जो है उसे दूसरे स्थान पर ही मान सकते हैं, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा अंतर होगा। 2023 और 2000 होगी, क्योंकि 33% की कमी, 40% की कमी, 20% की कमी और 29% की कमी है। किसी क्षेत्र में 10% से भी कम बारिश हुई, तो हमने कहा है कि उस जगह बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई है। 2015 में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में 40% की कमी थी, भारी पेयजल संकट। उसी तरह गुजरात से सटे राजस्थान के इलाके में -27% की कमी और पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके में 33% की कमी। इस वजह से इस साल पश्चिमी भारत के इलाके सबसे बड़े डेंजर जोन में हैं। केरल की बात करें तो -26%, 2039 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। 2015 में -26%, 2023 में अगर आप देखें तो -34% की कमी है। ये पिछले 2015 की तुलना में 2023 में केरल में और भी कम बारिश दर्ज की गई है, इसलिए इसे भी एक रेड जोन ही मानना चाहिए। लेकिन कोई समस्या नहीं है, एक हद तक जल स्तर मिलेगा, जल स्तर बढ़ेगा, लेकिन मानसून तीव्र है। जून जुलाई तक केरल में मानसून बड़े पैमाने पर तीव्र रहेगा, ये केवल कमी ही लाएगा। जुलाई के बाद ही इसके कुछ हद तक सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद आखिर में अब तमिलनाडु की बारी है। सबसे पहले तमिलनाडु की ही बात हुई थी, अब आखिर में बात तमिलनाडु की ही है। तमिलनाडु के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि जब भी एल नीनो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून बेहतरीन दर्ज होता है, खूब बारिश होती है। इस साल अभी तक तमिलनाडु में मेरे हिसाब से मैंने कहा है कि ये +30% से भी ज्यादा आएगा, लेकिन में ये -14 के स्तर पर था। पूरे 2000 साल 2013 के दौरान तापमान -15 डिग्री था। 2015 में ये आंकड़ा 14% कम दर्ज किया गया था। वहीं 2023 में ये गिरकर -15 तक पहुंच गया। इसलिए हम इसे निश्चित रूप से रेड जोन की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर हम विशेष रूप से लक्षद्वीप की बात करें तो 2015 में वहां 14% की कमी देखी गई थी और 2023 में -15% की कमी है, 1% और कम हुआ है। इसलिए इसे भी हम रेड जोन में रख सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप की बात करें तो भले ही वह ग्रीन जोन में था, वहां भी बारिश कमी हुई है, कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। तटीय शहर, समुद्री शहर होने के कारण कोई समस्या नहीं है। तो अगर कोई ऐसे राज्य हैं जो अभी तक नहीं देखे गए हैं तो बताइए, अन्यथा इसमें तेलंगाना, उड़ीसा है। इस उड़ीसा राज्य को आखिर में देख लेते हैं। उड़ीसा की बात करें तो वर्ष 2023 में ये आंकड़ा -3% रहा। वहीं 2015 में ये -10% दर्ज किया गया था। इस वर्ष उड़ीसा राज्य में बारिश में -7 से लेकर -15% तक की कमी देखी जाएगी और इसी के साथ ये दक्षिण पश्चिम मानसून का सत्र अब समाप्त होता है।